जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। ये तीसरा दिन है, 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं, तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीजें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज तो बदल गया, बहुत तो समय लग रहा है सर, मैंने जैसे आपसे कहा, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाईवे जो हम खोलें, लेकिन आगे के लिए ये इस तरह के हालात ना बने। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा, यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें।